ध्यान योग की महत्ता आध्यात्म क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण मानी गई है। मनोयोग पूर्वक उत्सुकता के साथ जिसका चिंतन किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान की विशेषता यह है कि मनोवृत्तियाँ उसी ढांचे में ढल जाती हैं, उसे प्राप्त करने के लिए भावनाएं काम करती हैं और प्राप्ति के लिए प्रयास चल पड़ते हैं। भृंग के बारे में कहा जाता है कि वह झींगुर को पकड़ ले जाता है और वह उसी का गुंजन सुनता है, उसी का रूप देखता है। फलस्वरूप थोड़े दिनों में उसकी आकृति और प्रकृति तदनुरूप बन जाती है। बिखरे हुए विचार और अस्त व्यस्त मन स्तर कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं होते। बिखरा मन एक प्रकार से विक्षिप्तता का ही परिचायक है। दिशा विहीन स्थिति और अव्यवस्थित क्रम अपनाकर तो जड़ चेतन किसी का काम नहीं चल सकता। व्यवस्था और एकाग्रता एक दूसरे पर आश्रित है। सत्य चाहे कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न हो, उसका चमत्कार एकाग्रता के केंद्रीकरण में ही उत्पन्न होता है। इसलिए विज्ञ व्यक्ति अपने जीवन क्रम में एकाग्रता के ध्यान साधना पर समुचित ध्यान देते हैं। एक बार संत विनोबा से किसी ने पूछा, आपको ध्यान योग का पारंगत माना जाता है, कृपया उसका विधान बताइए। उत्तर में उन्होंने कहा, मैं जो सोचता या करता हूँ उसमें समग्र तन्मयता केंद्रीभूत कर देता हूँ। सोचता हूँ उस समय यही कार्य मेरे लिए सर्वोपरि महत्व का है। इस संदर्भ का चिंतन ही मेरे लिए अभीष्ट है। इसे करने में मुझे इस प्रकार जुटना है कि शक्ति का एक क्षण भी बिखरने न पाए। यही वह विधान है जिसे मैं अपने हर कृत्य में अपनाता हूँ। इस प्रकार जगत स्थित में निरंतर ध्यान योग में तल्लीन रहता हूँ। यहाँ तक कि विश्राम के समय भी यही मन स्थिति रहती है कि फलतः थोड़े समय का विश्राम भी पूरी थकान मिटा देता है। ध्यान योग का यही तरीका है, हम हाथ में लिए हुए प्रत्येक कार्य को सर्वोपरि महत्व का समझें और चिंतन तथा कर्म से उसी में घुल जाएं, तो समझना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन में हम ध्यान योगी हो गए। फलतः जो भी करेंगे वह सफल और शानदार होगा। ध्यान का प्रथम चरण यह है कि विचारों को एक विशेष परिधि में ही दौड़ने का अभ्यास कराया जाए। यह कार्य उपासना क्षेत्र में धर्मपरायण साधकों द्वारा इष्ट देव की छवि का ध्यान करने के रूप में किया जाता है। इसके लिए किसी प्रतिमा को आधार बनाया जाता है। अवतारों की देवताओं की छवियाँ, मूर्तियाँ या तस्वीरों के रूप में सामने रहती हैं। आरंभ में उन्हें खुली आंखों से देखते हैं, पीछे उन्हें आंख बंद करके सूक्ष्म नेत्रों से निहारने का अभ्यास किया जाता है। इन छवियों में देवताओं को विस्तृत कलेवर धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। उन्हें चित्र विचित्र वस्त्र आभूषण शस्त्र वाहन प्रिय पदार्थ सहित सुसज्जित रखा जाता है, ताकि मन को भगदड़ के लिए कितनी ही तरह की वस्तुएं मिल सके। देर तक एक जगह न टिकने की आदत को इस प्रकार समाधान मिल जाता है कि इष्ट देव की छवि के साथ जिस सरंजाम को जुटाया गया है उन पर वह आसानी से उछल कूद करता रहे। यह प्रथम अभ्यास है। बुद्धिमान मनुष्यों की मौलिक विशेषता यह होती है कि वे अपने कार्य क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी बातों पर पूरी गंभीरता से ध्यान देते हैं। फलतः उनकी प्रतिभा निरंतर कुशाग्र होती चली जाती है। बात में एक नज़र डालकर वे वस्तु स्थिति को समझ लेते हैं। अनुभवों का गंभीरतापूर्वक संचय करते रहने से उनकी निर्णय शक्ति, व्यवस्था क्षमता, उपाय खोजने वाली दूरदर्शिता जैसी अनेक मस्तिष्क की क्षमताएं प्रखर होती चली जाती हैं। ऐसे ही व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों का असामान्य लाभ उठाते हैं। पर्वत जैसी दिखने वाली समस्याओं का सरल समाधान खोज निकालते हैं। इन विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति ही अपने प्रतिभा से समूचे संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और स्वल्प साधनों के रहते हुए भी कई तरह की कठिनाइयों से घिरे होते हुए भी असाधारण सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान में 3 मिनट के भीतर ही ऑक्सीजन की खपत दर में 13% की कमी आ जाती है, जबकि 5 घंटे की नींद में केवल 8% की ही कमी आती है। अर्थात ध्यान एक उच्च स्तरीय साधना है जिसका हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।